अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज। और क्या शानदार मैच हुआ। हुनैन शाह, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि क्रिकेट भी कभी कभी नहीं हमेशा इंसाफ करता है। पूरे टूर्नामेंट में शानदार बॉलिंग की थी, ये मैच जितवाने के वो हकदार थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद एंड वेरी हार्ड लक टू इस्लामाबाद। उनका बड़ा प्राउड रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी फाइट करके आ रहे हैं। तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। हुनैन के साथ साथ एक टॉपिक में लेकर आया था, लेकिन हुनैन की बॉलिंग ने सारे प्लान्स खराब कर दिए। लेकिन तनवीर भाई, मेरा आज का मेन टॉपिक जिसके अराउंड आपने बात करनी है वो ये है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल जैसे कि नाफे थे, आप बात करते हैं उस्मान खान की, सलमान अली आगा की एज अ कप्तान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब। पहले तो हुनैन की बात, उसकी पर बॉलिंग पर क्या कहेंगे, उसके बाद फिर मैं टॉपिक पे आऊँगा कि इस PSL की बुनियाद पर किसको इन और किसको आउट होना चाहिए, ये देखते हुए कि कौन यहाँ पर अपने आप को मनवा गया है। ओवर टू यू। देखिए, PSL की परफॉर्मेंस में तो आपको पता, मैं कभी भी किसी को नहीं कहता इसको पाकिस्तान टीम में लेके आओ। हुनैन शाह तो पहला दफा यार इतना पूरा टूर्नामेंट खेला है, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ी जबरदस्त 16 आउट किए उसने, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। हालांकि इससे पहले आप PSL देखें उसको मौके नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अब मेरे जैसा बंदा ये तो नहीं कह सकता यार एक सीजन में उसने 16 आउट किए या यॉर्कर्स किए या अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सब कुछ है, चले जी इसको पाकिस्तान। खतरनाक सवाल करूं आपसे, खतरनाक, आप नसीम शाह को फिर क्यों लेकर आए थे इतनी जल्दी? मैं यही तो कह रहा हूं ना, ये तो परफॉर्म करके आया है। ये तो आप अपने लोगों से पूछे ना जो लेके आए हैं। वो तो 16 साल की उम्र में डायरेक्ट खेल गया। अब मुझे देखिए, बात सुने, आप हुनैन शाह की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ले जाए आप पाकिस्तान टीम के अंदर। भाई पाकिस्तान टीम का प्रेशर, पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, वो जमीन आसमान का फर्क है। सही है, ठीक है, ये बात समझे, चाहे दुनिया की कोई भी लीग है, चाहे इंटरनेशनल। लेकिन हमने जमान खान को भी तो खिलाया था ना फिर यार। तो क्या हुआ, मार सबकी पड़ी है। हाँ, सुन लेना, मार सबकी पड़ती है। आप क्या समझ रहे कि अगर हुनैन शाह जाएगा तो वो वहां ऐसी बॉलिंग करेगा? चलिए, मैं हुनैन के ऊपर तो खैर वैसे ही बात कर रहा था। हाँ, ये है कि अच्छा है, देखो उसको डोमेस्टिक जाने दो, अगला सीजन देखो कैसा है, फिटनेस है या नहीं, क्योंकि इसको इंजरीज के बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल थे, लेकिन इस सीजन में अच्छे। इससे पहले मैं उस्मान खान और मेन टॉपिक पे आऊं, हुनैन की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? क्या जैसन गिलिस्पी जो हमारे इनके हेड कोच हैं, अच्छे प्लान्स दिए होंगे, समझाया होगा, फिटनेस अच्छी दिखाई, उसका एक्शन मुझे बड़ा प्रॉपर लगता है, अपने एक्शन पे भी लगता है काम किए कि जहां गेंद फेंकना चाह रहा है वो फेंक रहा है। आप टेक्निकल एस्पेक्ट बताएंगे हुनैन क्या चीज अच्छी कर रहा था? जिस बॉलर की हाइट छोटी होती है ना, इसकी हाइट लंबी नहीं है, बिल्कुल ठीक। जिस बॉलर की हाइट छोटी होती है उसको लास्ट ओवर में स्पेशली एक काम तो बहुत जरूरी करना चाहिए, उसको अपनी यॉर्कर बहुत एक्यूरेट करनी चाहिए। अगर हुनैन की यॉर्कर्स एक्यूरेट नहीं होंगी, ये एक ओवर में 3-3 छक्के खा सकता है अगर इसकी यॉर्कर। लेकिन ये PSL इतना अच्छा गया, उसकी यॉर्कर अच्छी। अच्छा, जो छोटी हाइट का होता है उसकी बॉल में बाउंस इतना नहीं होता, निप इतना नहीं होता, स्किटी टाइप का बॉलर होता है। तो आप जो स्किटी टाइप के होते हैं ना, ठीक है ना, तो और दूसरा आपका जो हाथ होता है वो उतना ज्यादा ऊपर से नहीं आता, ठीक है, थोड़ा हाथ ये आपकी हाइट छोटी है, नहीं ऊपर हाथ ज्यादा नहीं जाता क्योंकि आपकी हाइट छोटी है ना, ठीक है ना, तो जो आपका रिलीज पॉइंट भी होगा ना वो इतना ऊपर तो नहीं जाएगा ना जितना एक लंबे बॉलर की हाइट जाती है, ठीक है। तो वो जो आपका वहां से जब आप बॉल छोटी हाइट का बॉलर रिलीज करता है ना, तो वो एक्यूरेट यॉर्कर्स बहुत अच्छे जाते हैं, ठीक है। अगर उस पे इसको अबूर है और जो कि नजर भी हमें आया तो तब ये कामयाब है, वरना इसकी बहुत मार लगी। अच्छा, यस या नो, हुनैन बहुत अच्छी बॉलिंग कर गई, इस्लामाबाद ने बुरी बैटिंग कर दी आखिरी ओवर में? क्विक या नो? क्विक नो। देखिए, हुनैन ने अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, अब मेरे साथ आपका एक जरूर बहस होने वाली है। आपने बात की कि PSL की बुनियाद पर कोई अनाई असूली बात तौर पर बात ठीक है, और आपको पता है मैं भी इसका एडुकेट रहा हूं। लेकिन अगर हम सिर्फ विकेट कीपर के स्पॉट की बात करें, नाफे तो चलें अपने आप को प्रूव नहीं कर सके, लेकिन जो उस्मान की परफॉर्मेंस है इवन आज के मैच में भी, और अनफॉर्चुनेटली रिजवान कुछ कर नहीं पाए, तो फिर तो इस सिचुएशन में तो उस्मान ही आपकी फर्स्ट चॉइस बनती है ना, मिडिल ऑर्डर में, और स्पिनर्स को भी खेल लेता है। देखिए, आपने जो मुझसे सवाल किया इसका मतलब ये है कि जी उस्मान को तो टीम में आना चाहिए। नहीं, वो टीम में है, बरकरार रहना चाहिए। तो किया क्या उसने, ये तो बताए ना। इस सीजन में तो परफॉर्म किया ना। सुन तो ले। एक तरफ हमारे लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम PSL में रन करता है, फलाना करता है, इंटरनेशनल टीम में कुछ नहीं करता, ठीक है। तो फिर वो लोग ये भी बोले ना कि यार उस्मान को फिर नाम टीम में नहीं आना चाहिए अगर PSL में कर रहा है। चलिए, वो बात सीधी ये है, देखिए बात सीधी है, नो डाउट इसमें रिजवान ने भी रन नहीं किए और दूसरे नहीं किए, उस्मान ने रन किए हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि जी इसको कंटिन्यू रखें, तो क्या इसकी इंटरनेशनल टीम, इंटरनेशनल लेवल पे ये परफॉर्मेंसेस हैं? मैं आपकी बात से मानता हूं, आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दें। वो हमारा विकेट कीपर फिर कौन होना चाहिए, बताएं ना, कौन होना चाहिए? देखिए, मैं ये तो कह रहा हूं, आप एक सूरत में उसको रख लेंगे, जिस तरह बाबर, अगर बाबर ने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी है तो फिर आप मजबूरन उसको रखेंगे, एज अ ओपनर रखेंगे, सही है, एज अ ओपनर आप उसको रखेंगे। हाँ, ये तो जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई, आप रोक नहीं सकते उसको, ठीक है। इसी तरीके से एज अ विकेट कीपर अगर उस्मान ने परफॉर्मेंस दे दी है, वो पहले नहीं भी की हुई, तो फिर उसको तो आप मजबूरी में रखेंगे, सही है, रखेंगे, किसी और को। अच्छा, शादाब खान आपके कप्तान,
मेरे कप्तान नहीं है, मतलब पाकिस्तान के कप्तान, इस्लामाबाद के कप्तान। पाकिस्तान के कप्तान। और शादाब पाकिस्तान टीम के सलमान अली आगा, सॉरी मैं शादाब और सलमान को मिक्स कर गया, सलमान अली आगा, लेकिन अगेन वो कप्तान है, इसलिए जारी बात है, कप्तान तो यू नो एक ऐसा फिगर होता है फिर आप उसको निकालते ही नहीं हो। इस पर क्या राय है फिर आपकी? तो निकालना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं तो निकालना चाहिए, परफॉर्मेंस नहीं तो निकालना पीएसएल चाहिए। में भी कुछ नहीं किया तो उन्होंने। फिर मेरा सिर्फ कहने का मकसद है ना, अगर चले आपने पीएसएल में कर दिया तो फिर कप्तान किसको होना चाहिए सर? पाकिस्तान टीम का, जी देखिए मेरे हिसाब से तो बाबर आजम के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। सर, अगर इतना बाबर कुछ हो नहीं चुका है, बाबर नहीं अगर करेंगे बाबर मुझे नहीं लगता है, है। अगर हाँ। देखिए मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो मैं ये बात करता हूं। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा बाबर चले को ही एक सवाल फखर और, जमान को होना चाहिए। एक सवाल और, अगर बाबर आजम को बोर्ड ऑफर करता है उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए? नहीं छोड़ेगा वो, कर लेंगे? करेगा। आप कहते हैं बोर्ड को करनी भी चाहिए ऑफर देखिए इस मौके पर, देखिए मेरे, या हम कहीं और दूसरे तरफ निकल देखिए रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अगर मेरे हिसाब से हो तो बाबर को कप्तान होना चाहिए और T20 में एज ओपनर खेले। ठीक है। लेकिन बाबर की जो इस वक्त पीएसएल की परफॉर्मेंस गई है और आपके सलमान आगा की जो परफॉर्मेंस गई है, उस हिसाब से देखा जाए, आपको पता है यहाँ तो फौरन चीजें ठीक है। बदलती हैं, क्या पता उसको ऑफर कर दी जाए कि तुम कप्तान थे, बड़ी अच्छी टीम सही है। लेके चले, सब कुछ आप खेल सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं, अगर बाबर आजम नहीं कप्तान बनाते, आप उसको नहीं ऑफर करते, तो या आपके वो नहीं पास- बनना चाहता? या वो नहीं बनना चाहता, तो आपके फखर जमान का ऑप्शन है। यार फखर जमान क्यों नहीं कप्तान बन सकता, मुझे ये समझ नहीं आती। फखर जमान क्यों नहीं कप्तान बन सकता? आप बताएं मतलब जो बंदा पसंद नहीं हो, मसला क्या है? जो बंदा पसंद नहीं, कप्तान नहीं बन सकता। नहीं, कप्तानी बहुत अच्छे की नहीं यार ना कहीं जब उन्होंने। सलमान, क्या मतलब, कहीं डोमेस्टिक की मुझे सलमान याद आगा नहीं आ कितनी रही। कप्तानी करता रहा, ये तो बताएं। वो तो आप सबको पता है कि वो कप्तान बनना उनका भाई, ठीक ही नहीं था। यार देखिए मेरी बात ये सुने, तो है। मेरी बात सुन, जब एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी खेल लेता है ना, इतनी खेल लेता है, 8-8 10 कोई यंग कैप्टन नहीं बना सकते हम लोग? यार बना- साइम की परफॉर्मेंस कर नहीं है। बना सकते हैं आप, किसको बनाएंगे? चले किसको मेरा आपसे बनाएं? सवाल है, आप किसको बनाएंगे? मैं अगर साइम अजूब शाहीन को बनाएंगे? साइम अगर परफॉर्म कर रहा होता तो मैं साइम का वो नहीं, शाहीन यंग तो नहीं है ना। नहीं यंग मतलब यानी ओडीआई के तो कप्तान बना, उसको बनाएंगे? नहीं 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 इनकी तो परफॉर्मेंस का भी कुछ सर, पता मैं नहीं फास्ट चलता। बॉलर को इसलिए भी नहीं कि वर्कलोड मैनेजमेंट होता है, आप कितना बिल्कुल। खिलाओगे इसको यार। बिल्कुल। अच्छा चलें, नवाज शादाब क्या किस चीज़ में? पाकिस्तान की वही T20 टीम में रहना चाहिए इनको? नहीं नहीं, नवाज के ऊपर आपके पास अरफात में नास है ना, हाँ, आप उसको रखे। सुफियान मुकीम आ गए सर। शादाब की भी क्या परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान ठीक है। टीम में क्या परफॉर्मेंस है उनकी? कुछ नहीं है। सलमान मिर्जा थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह थे, अबरार उस्मान, ये हमारा मेन बॉलिंग अटैक था। इस पीएसएल में सिवाय शाहीन के ना अबरार चले, ना सलमान चले, ना उस्मान चले, ना नसीम चले, वो तो अनफिट ही हो गए। तो भाई हमारी नेशनल टीम के प्रॉब्लम जू के तू हैं सर। मैं बता दूं, पीएसएल का बहुत मजा आता है, लेकिन जल्दी से बता दें, हमारे पास 2 मिनट है, 1 मिनट बल्कि। देखिए फिर आप चेंज करें ना, आप क्यों नहीं करते चेंज? हिम्मत नहीं किसी में। फिर आप खुद ही कहते हैं नए लड़के भी मत लाओ। नहीं नहीं नहीं, आप सुन लेना मेरी बात। सलमान, नसीम, शाहीन की जगह कौन आएगा सर? बताए ना मुझे आप, किसको लाएंगे? चले देखिए मैं वैसे पूछ रहा देखिए हूं मेरी आपसे। बात सुने, अगर आप नए लड़के लाते भी हैं, अगर आप लाते भी हैं, हाँ। तो फिर आप उनको जल्दी से सुपरस्टार ना बनाने की कोशिश करें ना। फिर ये भी दिमाग में रखें। तनवीर भाई, सुन वर्ल्ड लेना, कप दूर है इसका, सुन लेना, 2028 में सुन टाइम लेना, है हमारे पास अभी। भाई अगर आप नए लड़के लाते हैं तो फिर उसके बाद आप ये भी सोचें कि अगर उनकी मार लगेगी, फिर आप ये नहीं बोलना कि इनकी मार लग गई। आप ये सोचें कि भाई अब लेके आगे बस खेलना है इन्होंने। अच्छा, माइक हैसन को कोच होना चाहिए पाकिस्तान T20 भाई वनडे आप टीम का? नए लड़कों की बात करते हैं, अब्बास अफरीदी क्या बुरा बॉलर है? इस सलमान सीजन में- खान अनफिट हो गया, क्या बुरा बॉलर था? सही है। इरशाद इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, क्या सलमान वो- इरशाद। सलमान शाह क्या वो बुरा बॉलर है? अली रजा सर, अली रजा क्या बुरा बॉलर है? वो काश भी मैं खैर नया है अभी। मैं नाहिद राना बोलने लगा था कि मुझे याद है, नहीं, वो खैर, तो अली रजा बांग्लादेश भी के हैं। नया है, लेकिन सही। आपके पास अगर आप ठीक है। अभी नहीं लड़कों को मौके देते तो आपके पास 4-5 फास्ट बॉलर हैं जो आगे चल के आपको चलिए फ्यूचर जी, में आज हमने खेल क्विक सकते हैं। डिबेट की है इसके ऊपर। तनवीर भाई शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मजीद जरूर बात करेंगे। एक आखिरी हमारा जो 2-3 टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा T20 वर्ल्ड कप भी बहुत दूर है और पाकिस्तान ने T20 मैचेस भी बहुत बाद में खेले हैं। लेकिन ये डिबेट जो है ना हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड की, ये फिर किसी ने करनी नहीं थी, तो मैंने ज़रूर की तनवीर भाई के साथ मिलकर कि कम से कम हमें पता हो कि पीएसएल के बाद हमारी नेशनल टीम का हाल क्या होना है। बहुत शुक्रिया आपका इस एपिसोड को देखने का, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिजिटल के एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।